बहुमुखी प्रतिभा के अधिकारी है। उनके बारे में अगर कुछ बताऊं तो फिर सूरज को दिए दिखाने जैसा होगा। कुछ मतलब कोई 9-10 अलग अलग विश्वविद्यालयों में कार्य कर चुके हैं। बहुत सी जगहों में इन्होंने प्रारंभ किया मास कम विभाग को, और अब पूरे देश के शायद वो वरिष्ठतम पत्रकारिता के जो प्रोफेसर है उनमें शामिल है। दो बहुत बढ़िया किताब सीएस द्वारा प्रकाशित मीडिया मैट्रिक्स और हरियाणा ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित मीडिया शोध है इनके पास, और कोई 500 से ज़्यादा लेक्चर्स है, उसमें से 425 उनकी एक वीडियो चैनल भी है, एडिफाइंग मीडिया करके, उसमें है, और अनगिनत उपलब्धियाँ हैं। उन सब के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। मेरे साथी प्रोफेसर उमेश आर्य जी और आज के इस कार्यक्रम के जो कर्ता धर्ता है श्रीमान विकास दोदारा जी, जम्मू शक्ति एनजीओ के जो अध्यक्ष है, और मंच पर विराजमान शमशेर जी और सुमेश जी, सभी पत्रकार साथी, हमारे विभाग के विद्यार्थी और जम्मू शक्ति के से जुड़े सभी वॉलंटियर, विशेष रूप से आज सम्मानित किए जाने वाले सभी पत्रकार साथी, मेरे जितने साथी हैं विभाग से, उन सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम में थोड़ा सा विलम्ब हो चुका है, इसलिए ज़्यादा समय में ना लेते हुए पुनः तहे दिल से सीएमटी परिवार से, विभाग की तरफ से और जम्मू शक्ति एनजीओ की तरफ से आप सभी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे। देखिए, आपसे अनुरोध है जोरदार तालियां। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार गया, worked as sub-editor in Hindustan Times before joining university teaching on 26/10/1989. Your professional career is in the Mass Communication Department for almost 21 years and earlier worked as Dean Students Welfare for 2 terms, Director HRDC Dean of the Faculty for 4 terms and 1 term in CDNU Sirsa. Chairperson head for 6 terms in the present organization and founder head University of Allahabad and 1 term in CDNU Sirsa. 2 books, one on media matrix published by Safe Publications and other on media research. This is उनका आर्थिक जो पक्ष था वो मजबूत किया, उनके साथ खड़े हुए। मैं नाम नहीं लेना चाहता उन पत्रकारों के, लेकिन प्रदेश भर में ऐसे पत्रकारों की संख्या करीब 40 के आसपास थी जिनके आवेदन आए। किसी भी जगह पे उनकी एक्रेडिटेशन नहीं थी, कोई मान्यता उस तरह की नहीं थी, कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी नहीं था उनका, लेकिन हम उनके साथ खड़े हुए। माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने उस समय भी उनको जो सहयोग उन्होंने मांगा वो हमने उनको आर्थिक स्तर पर दिया। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपना जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो सोशल मीडिया का फेसबुक अकाउंट है, चाहे आप ब्लॉगर हैं, चाहे आप प्रिंट मीडिया के हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, अगर आपको लगता है कि आपके इलाके में कोई टीचर यार सारा दिन पढ़ाने के बाद भी गरीब बच्चों को पढ़ा के एक नया एग्जाम्पल सेट कर रही है, तो उसको भी अपने आप वहाँ पे स्थान देना चाहिए। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ के हिसार के 2-3 लोग, प्रवीण जी आज तक के यहाँ रिपोर्टर होंगे, इनको मैंने एक बार बताया कि एक आपके हिसार में एक विश्वविद्यालय है, पुरानी बिल्डिंग उसकी वहाँ के लोगों ने यूज की है, गांव का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने उसको पुस्तकालय में बदल दिया और वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, और आपके उस पुस्तकालय से बच्चे पढ़ के कुछ लोग सरकारी नौकरी में लगे। एक प्रयास ही तो किया उन्होंने, बहुत से लोग इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। तो आपकी कलम में, आपके इस मोबाइल फोन में, आपके कैमरे में बहुत ताकत है। उस ताकत को हमको समाज को जोड़ने के लिए प्रयोग करें तो उसके परिणाम बेहतर से बेहतर होंगे, ऐसी आशा और निवेदन करता हूं। मैं इस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज करने के लिए फिर से इस पूरे परिसर में जो स्टाफ के लोग
इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में लगे हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत उनको साधुवाद। मेरे सरकार के एंगल से अगर आपको लगता है कि मुझको कहीं के आशीर्वाद से, पूरे जनसंचार विभाग के आशीर्वाद से मुझे ऐसा लगता है तो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट बता देगी कि मेरा जो कार्य है वो कितने नंबर पे है। आज के इस विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे बीच में पिछले कई दिनों से लगातार संपर्क में हमारे आज के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता श्री अशोक छाबड़ा जी, इस कार्यक्रम के सूत्रधार, और जिनसे जब एक बार फोन पे ही मैंने छोटी सी चर्चा की थी, उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है तो हम लोग करेंगे, करना चाहिए, आप आइए मिल बैठ के चर्चा करते हैं। और मैं इस कार्यक्रम की पूर्ण रूप से स्वीकृति देता हूं। ऐसा उद्बोधन के साथ इस कार्य को शुरुआत करवाने वाले हमारे जनसंचार विभाग के डीन श्री मनोज दयाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया। और उसके पश्चात हमारे गुरुजी, जिनसे मुझे सीखने का बहुत कुछ मौका मिलता है, डॉक्टर महिर रंजन पात्रा जी। जब पात्रा जी से डिस्कस करने के लिए मैं आया तो मेरे साथ 2 बच्चे थे इंटर्नशिप के। उन्होंने कहा सर पात्रा जी तो कॉफी की दुकान पे ही मिल गए। मैंने कहा और प्रोफेसर कहाँ मिलता है? प्रोफेसर राष्ट्रपति भी बन सकता है, प्रोफेसर चौक लेकर के बच्चों को पढ़ा भी सकता है, और अगर उनके बीच में समस्या आती है तो वो प्रोफेसर कॉफी की दुकान पे बैठ करके और उस बच्चे की समस्या का निराकरण भी कर सकता है। तो ऐसे इस विश्वविद्यालय के, हमारे इस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहिबा इस कार्यक्रम में उन 2 बच्चों का विशेष धन्यवाद जो इंटर्नशिप पे आए, और दिन रात जब मैं उनको फोन करता, रात को 11 बजे भी 12 बजे भी, सर उनसे बात होगी, वो आ रहे हैं, उनसे बात होगी, उनसे आ रहे हैं। सिंगल फोन मैंने किसी, शायद मैं इसमें गुस्ताखी चाहूंगा कि मैंने साथियों को नहीं किया होगा, परंतु उन 2 बच्चों की मेहनत एक बार चेहरा आप आकर के दिखाएं। इन 2 बच्चों की पूरी मेहनत, जिन्होंने दिन रात एक करके, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के ये बच्चे हैं और इंटर्नशिप में ये एनजीओ में आए हुए हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके और इस कार्यक्रम को एक माला को पिरोने का काम किया। इन बच्चों का धन्यवाद तो नहीं, मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि जीवन में जिन लोगों के लिए किया है आपको, इन्होंने बहुत अच्छा, इससे मेरे पास 3 महीने में इंटर्नशिप थी, ये शायद तीसरा चौथा कार्यक्रम था इनका, और अब इंटर्नशिप इनकी पूरी होने जा रही है। और इनसे पहले इन्होंने बहुत अच्छे कार्यक्रम किए थे, और आज का जो कार्यक्रम है वो निस्संदेह उन सभी कार्यक्रमों से सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहा जाता है कि आपके जो कार्यक्रम की जो रूपरेखा थी वो जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य किया जा रहा है, और आपको आशीर्वाद के रूप में वरिष्ठ से वरिष्ठतम पत्रकार जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर सदा फलीभूत रहेगा। आप आज से इस कार्यक्रम का समापन नहीं, धन्यवाद नहीं, शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़े जीवन में और एक नई दिशा का संचार करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी तमाम साथियों का, तमाम पत्रकारों का, जिन्होंने इतने व्यस्त से व्यस्त समय में राजा दक्ष के श्राप होने के बावजूद भी आप कम से कम 3-4 घंटे अपना समय दिया। राजा दक्ष जी का 10,000 पुत्रों को जब शिक्षा दे करके नारद जी ने यह कह दिया था कि पूरी दुनिया से मोह माया से विक्त हो जाओ, और राजपाट तक उनका छुड़वा दिया था, तब राजा दक्ष जी ने भगवान नारद को श्राप दिया कि ज्यादा 2 या 3 मिनट से फालतू टिक नहीं पाओगे, और आप 2 घंटे से 3 घंटे से इंतजार करके और आपके खुद के कार्यक्रम में बैठे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि आप अपने लिए बजाइए। आप सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मुख्य अतिथि एवं माननीय मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्रीमान अशोक छाबड़ा जी, प्रांत के सह मीडिया प्रभारी श्रीमान शमशेर सिंह जी, पूर्व प्रधान सरपंच श्रीमान सोमेश जी जो वर्तमान में अधिवक्ता भी हैं, वित्त विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर उमेश आर्य जी, इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर महिर रंजन पात्र जी, जम्ब शक्ति के अध्यक्ष श्रीमान विकास जी गोदारा,
मीडिया के हमारे बंधुओं, शिक्षकगण, शोधार्थी, छात्र छात्राओं एवं सभी अतिथिगण, आपको इस 23वें विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं, वंदन, अभिनंदन। ये एक बहुत ही सौभाग्य का दिन है और हम जानते हैं कि वर्ष 1993 में 3 मई को प्रथम विश्व प्रेस दिवस भी कहते हैं इसको, या विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की शुरुआत हुई थी और आज हम 23वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। और ये भारत में प्रेस की स्वतंत्रता या विश्व में प्रेस की स्वतंत्रता एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि जब तक प्रेस स्वतंत्र नहीं होगा, निष्पक्ष नहीं होगा, उसमें संतुलन नहीं होगा, तो वो अपने कार्य को सुचारू रूप से संपादित नहीं कर पाता। कई बार तो निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकार या स्वतंत्र मीडिया सरकार के लिए भी बड़ा उपयोगी होता है। ऐसा नहीं कि वो हमेशा मीडिया जो है सरकार बहुत तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें सच जब सामने आता है तो उसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। विश्व प्रेस की जो स्वतंत्रता की स्थिति है वो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से है। जैसे कि हम लोग तो सैद्धांतिक पक्ष से ज़्यादा जुड़े होते हैं, व्यावहारिक पक्ष के लिए बहुत सारे मीडिया हैं। तो एक साइवर्ट पैटरसन एंड स्रैन की पुस्तक है 4 थियरीज ऑफ प्रेस, जो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स और स्टूडेंट भी पढ़ते हैं। ये 4 थियरीज ऑफ प्रेस में अथॉरिटेरियन थियरी, लिबर्टेरियन थियरी, सोशलिस्ट थियरी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थियरी। तो जो अथॉरिटेरियन थियरी है इसमें मीडिया जो है अथॉरिटी के लिए पूर्णतः काम करता है, अथॉरिटी को काम चलाने में अपना सहयोग करता है, अथॉरिटी के अधीनस्थ होता है, अथॉरिटी के द्वारा उसका कई बार सेंसरशिप भी किया जाता है, सरकार द्वारा उसके प्रेस रिलीज और दूसरे को देखा जाता है। भारत में ऐसी स्थिति नहीं है, अगर थोड़ी बहुत थी तो आपातकाल के दरमियान कह सकते हैं, लेकिन अभी नहीं है। तो भारत की जो प्रायः स्थिति है वो अथॉरिटेरियन में नहीं माना जाता, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के, अफ्रीकन कंट्रीज, अमेरिका के कुछ, लैटिन अमेरिका के कुछ कंट्री और एशिया के कुछ देश इसके अंतर्गत आते हैं। उसकी तुलना में भारत में जो प्रेस है वो काफी स्वतंत्र है। एशिया का लगभग सर्वाधिक स्वतंत्र देशों में भारत की गिनती होती है। यदा कदा इन प्रकार उसकी स्वतंत्रता के आयाम में कुछ परिवर्तन अवश्य होता रहता है। तो जो दूसरा थियरी है और लिबर्टेरियन थियरी, वो भारत पर काफी लागू होता है। लिबर्टेरियन थियरी, इसको फ्री प्रेस थियरी भी कहते हैं, ये यूके से शुरू हुआ था और भारत में लिबर्टेरियन थियरी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान की धारा 19(1) कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो उसके तहत हमारा प्रेस इसमें ही आता है। और उसके बाद जो तीसरा है वो सोशलिस्ट थियरी, जो कम्युनिस्ट कंट्री और सोशलिस्ट कंट्री और रशिया और ऐसे जो देश हैं वहां पर ज्यादा लागू होता है। और जो चौथा है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थियरी, जिसमें मीडिया को अपनी जिम्मेवारी भी निभाना होता है। जैसे हमारे ही संविधान में आर्टिकल 19(2) में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की भी बात कही गई है, औचित्यपूर्ण प्रतिबंध भी प्रेस पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो हम जैसे चाहें कोई ऐसी चीज नहीं लिख सकते जिससे किसी की मानहानि हो, किसी का चरित्र हनन हो, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वायलेशन हो, कॉपीराइट एक्ट का वायलेशन हो, फॉरेन कंट्री के साथ हमारे रिलेशन बिगड़ जाएं, देश के अंदर अराजकता फैल जाए, कोई धार्मिक उन्माद हो जाए, ऐसे उस पर 8 प्रकार के प्रतिबंध हैं जो हमारे बच्चे नियमित पढ़ते हैं, बीएमसी के भी बच्चे पढ़ते हैं। तो ये चीज बताना जरूरी है क्योंकि ये प्रतिबंध हमारे पास। अब आपको आजादी तो जीवन में है कि सोना है, कोई 8 घंटा भी सो जाता है, कोई 10 घंटा भी सो जाता है, कोई 4-5 घंटा भी सोता है, 6 घंटा। तो आपकी चूंकि जिम्मेवारी भी है, खाली सोने से तो जिंदगी नहीं चलेगी। उसी प्रकार प्रेस की जो जिंदगी है वो केवल स्वतंत्रता से नहीं चलती। फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड विथ।
जहां आपको आज़ादी है वहीं पर जिम्मेवारी भी है। तो भारत में ये दोनों थियरी लागू होता है। इसके अलावा 2 थियरी और है जो डेनिस मैकेल ने दिया था, डेवलपमेंट मीडिया थियरी एंड पार्टिसिपेटरी थियरी, बट मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा, जिससे सीधा हमारा संबंध है उसकी चर्चा कर रहा हूँ।